Welcome all students. I hope you all are good. I am going to discuss past paper of MA English Drama 2 and reference to the context. ठीक है, reference to the context मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ. इंग्लिश लिटरेचर का आपका पेपर है MA इंग्लिश पार्ट 2 एंड द फर्स्ट टेंसा इज़ अबाउट चेरी ऑर्चर्ड. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइंस कहाँ से ली गई हैं, किस प्लेस से ली गई हैं. सेकंड, आपको पता होना चाहिए कि लाइंस हैं किसकी, मतलब कौन बोल रहा है, ये डायलॉग जो है आपस में कौन डिस्कशन कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए. जब आपको ये पता चल जाता है ना, तो आप अपने माइंड में एक स्टोरी बनाकर उसको पेपर में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं. सबसे पहले आपके माइंड में एक इमेज उसकी कायम होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप सारा बाद में रोंग कर देते हैं. ठीक है, तो आज ये हमने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करना है. मैंने अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड किया है, मैं आपको शो कर देती हूँ. और मतलब आपने कैसे लिखना है, इसकी प्रेजेंटेशन आपकी कैसी होनी चाहिए. एंड दिस पेपर इज़ फ्रॉम 2016. ठीक है, 2016 से लिया गया है ये पेपर. अब इस प्ले में क्या है कि इस प्ले में हर करेक्टर के दो नेम्स हैं. ठीक है, जैसे कि लोपाखिन है, ठीक है, उसको यरमोलाई अलेक्सीविच भी कहते हैं. ठीक है, मैडम रेनेस्की है, मैडम रेनेस्की को लेडी ल्यूबा भी कहते हैं. ट्रॉफीमोव को पीटिया भी कहते हैं, पीटर भी कहते हैं. ठीक है, तो हर एक का ना मतलब हर करेक्टर के दो दो नेम्स हैं. बाज़ दफ़ा ये होता है आपको पता ही नहीं होता नेम्स, आपने सही से पढ़ा नहीं होता, और या फिर आपको नॉलेज नहीं किसी ने इतनी अच्छी दी होती कि आप पेपर में जाकर उसी नाम को कुछ और कोई और करेक्टर बनाकर पेश कर आते हैं. इसलिए कहते हैं कि हमने तो पूरा पेपर अच्छा अटेम्प्ट किया था, हम फेल हो गए हैं. क्यों? क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाला. ठीक है, अगर आप इस 25 नंबर के सवाल में पास होंगे तो बाकी पेपर में पास होंगे, अदरवाइज आप अगर इसमें फेल होगे तो आप पूरे पेपर में फेल हो जाएंगे. ठीक है, यही वजह होती है आपकी पीयू की सप्ली आने की. यू मे कॉन्टेक्ट मी, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ राइट हेयर. आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं फॉर द क्लासेज ऑफ MA एंड BS इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स. पेपर की ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए. अगर आपको पेपर की ट्रिक्स पता है तो आप अपना पेपर पास कर लेते हैं. सो ये है आपका फर्स्ट स्टेंजा. इफ़ वी आर टू स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट, कहते हैं कि अगर हम वाज़ेह तौर पर मौजूदा दौर में अगर रहने की कोशिश करें, ठीक है, अगर हम प्रेजेंट में रहें, इट isn't it abundantly clear, क्या ये वाज़िया नहीं है, that we have first go to redeem यानी छुटकारा हासिल करना, our past, कि हमें चाहिए कि हम अपने माजी से छुटकारा हासिल करें. क्योंकि मैडम ल्यूबा जो है यानी मैडम रेनेस्के जो है, उनका चेरी ऑर्चर्ड है ये, और वो अपने माजी से छुटकारा नहीं हासिल करना चाहती. क्यों? क्योंकि वो अपने माजी के साथ ही जुड़ी रहना चाहती हैं. वो उन पर अब इतना मतलब अपनी एरिस्टोक्रेसी को, अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर करके इतना उन पर कर्जा चढ़ गया है कि वो मतलब अब बैंक करप्ट हो चुकी हैं. ठीक है, उसके बावजूद भी वो अपना लिविंग या फिर लाइफ स्टाइल जो है उसको चेंज नहीं कर रही. नालोपाखिन की बातों पे ध्यान देती हैं कि कट डाउन द चेरी ऑर्चर्ड, बिल्ड द प्लॉट एंड डैशेस. ठीक है, कि चेरी ऑर्चर्ड को काट डालो, इसके प्लॉट्स बनाओ, डैशेस बनाओ. वो ये भी नहीं करती. क्यों? क्योंकि उसको अपने माँ बाप की, अपने जो माजी में गुजर चुके हैं, ठीक है, जिनकी डेथ हो चुकी है, या फिर उनका जो बेटा है, क्योंकि ट्रॉफीमोव जो है उनके बेटे का टीचर है मैडम रेनेस्के के, तो उनको अपने जितने भी जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी रूहें नज़र आती हैं चेरी ऑर्चर्ड में. तो वो कहता है कि अब क्योंकि अब जो ट्रॉफीमोव है ये थोड़ी सी फ़िलोसफिकल बातें भी करता है. फ़िलोसफिकल बातें इसलिए क्योंकि खुद टीचर है. तो कहता है कि हमें अपने माजी से छुटकारा हासिल करना चाहिए एंड मेक अ क्लीन ब्रेक. और ये लाइन जो है ना, मतलब ट्रॉफीमोव आनिया से बोल रहा है. कहता है कि हमें अपने, आनिया जो है मैडम रेनेस्की की डॉटर है, तो कहता है कि हमें जो है ना अपने माजी से छुटकारा हासिल करना चाहिए एंड मेक अ क्लीन ब्रेक विद इट. और हमें चाहिए कि हम वाज़े तौर पर यानी साफ़ सुथरा, हम उससे साफ़ तरह से या वाज़े तौर पर हम उससे अलहदा हो जाए. एंड वी कैन ओनली रिडीम इट. और हम ये ऐसे कर सकते हैं, हम अपने माजी से तब छुटकारा हासिल कर सकते हैं बाय सफरिंग. लेकिन ये छुटकारा हासिल करना भी आसान नहीं है. हमें क्या है, सफ़र करना पड़ेगा, परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी. एंड गेटिंग डाउन टू रियल वर्क फॉर अ चेंज. और हमें एक हकीकी तब्दीली चाहिए, और हमें एक हकीकी तब्दीली अगर चाहिए तो उसके लिए हमें फिर इन सब से छुटकारा हासिल करना है. और ये बात वाज़ेह है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि माजी से छुटकारा हासिल करना आसान नहीं है. क्योंकि अब वो कहता है ना कि चलो मैडम रेनेस्के को तो अपने आबा व अजदाद की रूहें नज़र आती हैं, तो वो अच्छे गूस्ट हैं. ठीक है, या लाइट गूस्ट हैं. ठीक है, यानी ऐसे गूस्ट जो हैं, मतलब जो जिनकी डेथ हो जाती है उनको गूस्ट कह रहा है. तो कहते हैं कि उनकी साउल्स जो हैं वो अच्छी साउल्स हैं, लेकिन उनसे पहले भी तो यहाँ पर लोग रह चुके हैं. ठीक है, तो अपनी मेमोरीज के साथ आपको इतना स्टिक नहीं रहना चाहिए. यहाँ पर वो आपको लेसन दे रहा है. आपने फिर क्या करना है, यहाँ पर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, सबसे पहले आपने रेफरेंस की सिर्फ हेडिंग देनी है. मैंने वेबसाइट पर ज़्यादा अच्छे से अपलोड किया है, यहाँ पर इन्होंने इतना खास नहीं लिखा. मैं आपको बता देती हूँ प्रेजेंटेशन.
आप यहाँ पर आएँ, मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो यू हैव टू मेंशन द लाइन्स आपने लिख ली। रेफरेंस की आप हेडिंग थे, बताएँ दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द प्ले द चेरी ऑर्चर्ड बाय एन अब्सर्ड प्ले राइटर एंटन चेखव। एक्ट और सीन आपने लाजमी मेंशन करना है, अदरवाइज एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। अगर आप पहले क्वेश्चन में रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 25 नंबर के क्वेश्चन में पास हैं तो आप पेपर में पास हैं, अदरवाइज आप फेल हैं। ठीक है, तो ये पेपर की ट्रिक्स पता होनी चाहिए, अदरवाइज आपको फेल कर देते हैं। कॉन्टेक्स्ट है, मैडम नेस्की रिटर्न फ्रॉम पेरिस अलोंग विद अ डॉटर आनिया टू हर फैमिली स्टेट इन रशिया। ठीक है, यानी वो फैमिली स्टेट रशिया में आती हैं अपनी बेटी के साथ, मैडम नेनेस्की, और ये पेरिस से उनका सफ़र होता है। पेरिस से अब वो रशिया आती हैं। वारिया जो है ये अडोप्टेड डॉटर हैं, ठीक है, मैडम नेनेस्की की। मैडम नेनेस्की जो है लेडी ल्यूबा है। Reneske's adopted daughter reveals that the family estate, a cherry orchard, is to be sold at auction। कहती है कि जब ये मैडम रेनेस्की आती है ना, तो वारिया मैडम रेनेस्की को यानी अपनी मदर को कहती है कि अब चेरी ऑर्चर्ड जो है इसकी नीलामी होने जा रही है, यानी अब ये बिक जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ रहा है। इन ऑर्डर टू पे देयर डेब्ट्स, क्योंकि अब इतना हम मकरूज हो चुके हैं। लोपाखिन जो था पहले पीजेंट था, ठीक है। लोपाखिन का दूसरा नाम है यरमोलाई अलेक्सियविच। अब बिजनेसमैन प्रपोज सोल्यूशन टू सेव द स्टेट। उसने काफ़ी सोल्यूशन दिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कट डाउन द चेरी ऑर्चर्ड, बिल्ड द डैशेस, ठीक है, प्लॉट्स वगैरह। वो मशवरे देता है कि अगर तुम इसे मतलब डिवाइड करके ना यहाँ पर कोई बिजनेस करती हो ना तो तुम्हारा चेरी ऑर्चर्ड बच जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। ऑक्शन डे, जब नीलामी का दिन होता है, अराइव्स हाउएवर द फैमिली एसेंशियली डज नथिंग एंड द प्ले एंड्स विद द सेल ऑफ द स्टेट टू लोपाखिन। लेकिन क्या है कि फिर ये चेरी ऑर्चर्ड मजबूरन फिर इनको सेल करना पड़ जाता है। द फैमिली लिव्स टू द साउंड ऑफ चेरी ऑर्चर्ड बीइंग कट डाउन, ठीक है। और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, यानी मैडम रेनेस्की जो है लेडी ल्यूबा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि चेरी ऑर्चर्ड को काट दिया जाए। अब ये एक्सप्लेनेशन जो है मैंने आपको काफ़ी डिटेल में लिखी हुई है, आप पढ़ना चाहें तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और टच दे देती हूँ। आप यहाँ पर इन लाइंस को जो है ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट वे में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेंथी भी लिखी हुई है कहते हैं, तो मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। सो अब ये जो लाइंस हैं ट्रोफिमोव ने आनिया से बोली थी, ठीक है। कौन सी लाइंस? जो आपको पेपर में आई थी, ये लाइंस जो मैंने आपको बताई हैं। अब इन लाइंस में वो क्या कहता है कि रशिया इज़ अ सो वो कहते हैं रशिया इज़ लाइक अ गार्डन। रशिया जो है वो एक बाग की तरह है। द अर्थ इज़ वेरी लार्ज, मीन बहुत बड़ी है। इट इज़ फुल ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस, यानी ये चेरी ऑर्चर्ड की बात कर रहे हैं। आनिया थिंक ऑफ योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स। आनिया अब तुम अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में सोचो। दोज पीपल वर फुल ऑफ ग्रेट साउल्स एंड यू कैन सी देम बिहाइंड ईच चेरी फ्रूट, ईच लीफ, लीफ पत्ते को कहते हैं, एंड एवरी ट्री ट्रंक। कांट यू हेयर, कि तुम्हें जो है ना हर पत्ते में, हर टहनी में, हर जगह पर, अब तुम्हें जाहिर सी बात है वो यहाँ पर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर ख़ुद भी अपने हाथों से भी मतलब प्लांटिंग की होगी, प्लांटेशन की होगी, तो तुम्हें वो याद आएंगे, ठीक है। यू हैव परवर्टेड योर सेल्फ, डोंट यू सी, यानी तुम जो हो ये अपने साथ ही परवर्टेड कहते हैं कि अनएक्सेप्टेबल, यानी तुम लोग लेकिन इस चीज़ को कबूल नहीं करना चाह रही, या तुम इस चीज़ को कबूल नहीं करना चाह रही। डोंट यू सी, यू लिव ऑन क्रेडिट, यू लिव एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स वोम यू डू। क्योंकि अब इन्होंने डेप्थ लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है बहुत ज़्यादा, जो कि अभी उतार नहीं सकते। डोंट अलाउ बियॉन्ड योर फ्रंट हॉल, वी हैव नो श्योर एटीट्यूड, वो इससे ड्रिंकिंग वोडका, कि हम कुछ भी नहीं करते, हम अपना टाइम ऐसे ही फजूल ज़ाया कर देते हैं। वोडका जो है ये वाइन को कहते हैं, शराब को, और हम अपना फ़लसफ़ा पेश करते हैं, फिलोसफिसाइजिंग एंड कंप्लेनिंग डैट वी आर बोर्ड। और हम इतने हैं कि अब हम खुद ही मतलब ऐसे क्रिएचर बन गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा बोर्ड हैं। एंड वी मस्ट लिव इन द प्रेजेंट, हमें चाहिए कि हम मौजूदा हाल मतलब हाल में रहें, ठीक है, प्रेजेंट में रहें, मौजूदा दौर में रहें। वी मस्ट सफ़र, हमें चाहिए कि अगर कोई मुश्किल है तो हम उसका सामना करें। वी मस्ट कम टू रिटर्न विद फ्यूचर एंड वी मस्ट वर्क हार्ड, वी कैन चेंज बाय हार्ड वर्क, बाय टॉयलिंग। टॉयलिंग जो है ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क को, मुशक्क़त को कहते हैं। तो वो कहता है कि हमें चाहिए कि हम अपने माजी से छुटकारा हासिल करें, ठीक है। तो ये मतलब इतना आसान भी नहीं है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अब ज़ाहिर है छुटकारा तो हासिल करना है ना, अब हम पास मेमोरीज़ के साथ भी तो स्टिक नहीं रह सकते ना। अगर आप पीछे देखते रहते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। ये एक असूल है, या फिर आप कह लें कि ये रियलिटी है। आपको आगे बढ़ने के लिए अपने माजी को छोड़ना पड़ता है पीछे।
वक्ती तौर को आपको लगता है कि ये मतलब बहुत मुश्किल है या हमने अच्छा नहीं किया, लेकिन जब आगे आपका जैसे जैसे टाइम गुजरता है आप कहते हैं कि ये तो हमने बहुत बेहतरीन किया है, हमें ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि माजी को हमेशा पीछे छोड़ देना चाहिए। माजी जो है, आप माजी के साथ जुड़े रहेंगे तो आगे तरक्की नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये उसने लेसन दिया है। ये था आज का हमारा लेक्चर। तो अच्छे से इसको लर्न करें। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।